वेरी वॉर्म वेलकम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 1 फरवरी 2021 और आज है हमारे यूनियन बजट का दिन। और हम इस वीडियो में यूनियन बजट से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रावधान है, जो भी अनाउंसमेंट्स है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज का जो बजट था वो हमारे ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारमन ने प्रेजेंट किया। दिस वाज हर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव बजट और इस दशक का, ये डिकेड का पहला बजट है 2021 से लेके जो 2030 तक का डिकेड है उसका। एंड देखेंगे हम लोग कि उन्होंने अपने बजट स्पीच में इनडायरेक्ट टैक्सेस रिलेटेड किस प्रोविजंस को के बारे में बात की है। तो पहले तो उन्होंने जब अपना स्पीच शुरू किया था इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रोविजंस को लेके, तो उन्होंने कहा था कि आई वांट टू एश्योर टू हाउस that we shall take every possible measure to smoothen the GST further, तो and remove the anomalies such as inverted duty structures। तो ये उन्होंने कहा। इसके बाद कुछ रेफरेंसेस देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमने पिछले टाइम में कौन से बदलाव किए हैं जो जीएसटी से रिलेटेड है फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो नील रिटर्न है उनको एसएमएस की थ्रू फाइल करने का प्रावधान हमने किया है। उसके बाद जो क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट का स्कीम जो है उसका हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट बदलाव था। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करना, ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव था और इम्प्रूवमेंट था। उसके बाद जो इनपुट टैक्स स्टेटमेंट रिलेटेड जो वैलिडेशन था वो है, या जीएसटी रिटर्न्स में जो ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, प्री फिल्ड जीएसटी रिटर्न जिसको कहते हैं, वो है, या स्टैगर्ड मैनर में जो जीएसटी का फाइलिंग है उसके बारे में भी उन्होंने बात किया। अब चलते हैं प्रोविजंस की तरफ। कौन से प्रोविजंस में बदलाव हुए वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो सेक्शन 7 है जो सप्लाई का स्कोप डिफाइन करता है जीएसटी में, तो उसमें एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ है। उसमें 71AA इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जस्ट टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है या बॉडीज है, सोसाइटीज है, तो इनमें जो ट्रांजैक्शंस ऑफ सप्लाई होते हैं तो उनको गुड्स से रिलेटेड है या सर्विसेज से रिलेटेड है, तो उनको सप्लाई के दायरे में लाने के लिए बदलाव किया गया है। तो क्लब्स है, एसोसिएशंस है, तो इस पे अभी 2000 अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। इस पे हमारा एक वीडियो भी है डिटेल में कि क्या जीएसटी म्यूचुअलिटी कंसेप्ट को भी बीट करके अप्लाई होता है, और उसका डिटेल्ड एनालिसिस हमने किया था विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कोर्ट जजमेंट सच एज कोलकाता क्लब एटसेट्रा। तो अब उसको रेफर कर सकते हो। उस टाइम पे भी हमने बोला था कि इट इज बेटर टू एज इट गेट्स कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड द लेग ऑफ सप्लाई, तो वो टैक्सेबल होगा जो ट्रांजैक्शंस बिटवीन क्लब एंड मेंबर, या जहाँ पे भी ट्रस्ट या ट्रस्ट मेंबर्स या एसोसिएशन ऑफ पर्संस है या सोसाइटीज है, तो ऐसे में म्यूचुअलिटी का बेनिफिट जीएसटी में मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये हमने पहले भी वीडियोस में कहा था, उसका लिंक में भी मैं आपको कॉर्नर में दे रहा हूँ। उसके बाद आईटीसी जो मैचिंग है उसमें रूल 36(4) था इनिशियली। रूल 36(4) के चलते पहले मैचिंग का जो थ्रेशोल्ड है वो मैच्ड इनवॉइसेस के ऊपर मैक्सिमम 20% ले सकते थे फ्रॉम 9 अक्टूबर 2019। उसके बाद जो किया था वो था 10%, उसके बाद 5%, एंड नाउ दे हैव गॉन टू द लेवल ऑफ 100% मैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट्स। तो किसी भी टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट का अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना हो तो उसका आपके सप्लायर ने उसके जीएसटी रिटर्न्स में दिखाना और वो आपके यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी कंडीशनल अवेलेबल है जी इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके बाद जो इंटरेस्ट का डायलेमा था कि वेदर ग्रॉस पे होना चाहिए या नेट पे होना चाहिए, उस पर भी अभी क्लैरिटी आया है कि जो प्रोविजन है वो अमेंडेड विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो जो नेट लायबिलिटी हम लोग कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करते हैं, उस पर ही जी इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। इस पे भी हमारा एक डिटेल वीडियो है, उसका भी मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद सीजर एंड कॉन्फिस्केशन के बारे में एक छोटा चेंज है कि जो सेक्शन 74 है उसको अमेंड किया गया है कि जो उसको इन कॉम्बिनेशन विद जो ट्रांजिट में गुड्स ट्रांजिट में हो या कन्वेंस में हो, तो उसके रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो 74 में मिक्स थे, तो उसको अभी सेपरेटली ट्रीट किया गया है। तो इसकी वजह से उसका ऑपरेशंस इजी रहेंगे। उसके बाद जो प्रोविजनल अटैचमेंट है उसके बारे में भी एक छोटा सा बदलाव है।
तो उसके बारे में ऐसा है कि जो सेक्शन 83 है प्रोविजनल अटैचमेंट का, 83(1), तो उसका अभी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू होते हैं वो प्रोविजनल अटैचमेंट कर पाएंगे। इसमें पॉइंट ऑफ एक्चुअली अटैचिंग द प्रोविजनल प्रॉपर्टी ऑन प्रोविजनल बेसिस पे काफी डाउट्स थे कि कब कर सकता है, कब, व्हेन इट इज सेड दैट द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग बिफोर लॉ, और ये सब में कंफ्यूजन था, वो अभी दूर हो गया है, इससे दूर हो जाएगा। उसके बाद फाइलिंग ऑफ एन अपील अंडर सेक्शन 129(3) फॉर डिटेंशन हो या सीजर ऑफ गुड्स। तो एक प्रोविजो इंसर्ट किया है कि 129(3) के जो भी ऑर्डर्स है उसके अगेंस्ट अगर अपील करना है किसी टैक्स पेयर को तो 25% का पेनल्टी वो अपीलेंट ने पहले पे करना चाहिए। ये एक नया बदलाव आया है। उसके बाद जो पेनल्टी है ई वे बिल के केस में, उसको बढ़ा के 100% से 200% ऑफ द अमाउंट कर दिया है। तो अर्लियर अगर किसी को गुड्स इंटरसेप्ट किए थे और ये किए थे तो उसको रिलीज करने के लिए टैक्स इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेड, तो अभी वो 3B के थ्रू पे कर सकते हैं। तो उसको अलग से पे करके रिलीज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 7 दिन का टाइम दिया अभी नोटिस इशू करने के लिए और ऑर्डर्स पास करने के लिए। अर्लियर वैसे टाइम नहीं था, MOV के जो फॉर्म्स थे उसमें वो फैसिलिटी नहीं थी। उसके बाद अगर किसी व्हीकल को डिटेन किया है तो वो ट्रांसपोर्टर जो पेनल्टी एप्लीकेबल है उसको पे करके या 1 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर पे करके ही रिलीज कर सकता है। पहले ये 1 लाख का प्रोविजन उसमें नहीं था। उसके बाद उसके बाद एक्सपोर्ट्स के केस में एक बड़ा बदलाव हुआ है कि अगर सेक्शन 16 जो है उसके चलते अगर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू SEZ यूनिट करना है तो वो ऑथोराइज ऑपरेशंस के लिए ही होगा। उसके बाद अगर विद पेमेंट ऑफ GST करना है, IGST करना है, तो उसके लिए नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स ही कर पाएंगे, सबको वो ऑप्शन नहीं एप्लीकेबल होगा। और फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस के लिंक के केस में इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वो रिफंड से लिंकिंग हो जाएगा। तो ये थे जो चेंजेस है एज फार एज GST एक्ट इज कंसर्न। ये बजट में इसके रिलेटेड चेंजेस का जिक्र किया गया है और विथ रिस्पेक्ट टू नोटिफिकेशंस ये चेंजेस अप्लाई भी हो जाएंगे। तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द नोटिफिकेशंस टू कम एंड उसके बाद हम लोग उसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो थोड़े बहुत देखेंगे तो हम लोग ट्रेड एंड इंडस्ट्री को थोड़ा हार्म करने वाले थोड़े प्रोविजंस है, जैसे कि अलाउबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली इफ इट इज अपियरिंग इन योर 2A विच इज अपलोडेड बाय योर सप्लायर। उसके बाद ई वे बिल से रिलेटेड पेनल्टी जो डबल हो गई है, 200% हो गई है। फिर SEZ को जीरो रेटेड किया जाएगा अगर वो ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस, वो आपको SEZ के एक्ट एंड रूल्स में उसका रेफरेंस मिलेगा। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स भी है। और ये सब थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं GST पे, तो इस पे एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा सा उसको स्ट्रिंजेंट किया है प्रोविजंस को। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में तो कहा कि इसको जितना इजी कर सके, स्मूदन कर सके, उसने उतनी करने की कोशिश है। तो देखते हैं कि वेदर ट्रेड एंड इंडस्ट्री एक्चुअली फाइंड्स दिस एज अ स्मूदन्ड दिस थिंग और लिटिल रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेबिलिटी। तो ये टाइम विल टेल। So this was from my side on the budgets 2021. I hope this would help you in understanding the important changes as far as the indirect taxes are concerned. Thank you so much. Have a nice time.